इसलिए लालू यादव को कह दीजिएगा कि उसका लालटेन का तेज समाप्त हो गया। समाप्त हो ये भी युवा है, जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है, जितना भी महिला है, पूर्णिया की जनता ठान लिया है कि 10 लाख वोटों से हम सांसद जी को चुनाव जीता। 10 लाख वोटों से जीतेंगे और चुनाव भारी से भारी मतों से विजय होंगे। देखिए, जहाँ पप्पू यादव के नाम होते हैं ना, वहाँ मुश्किल नहीं होता है। नोट कर लीजिए, मुश्किल नाम की चीज नहीं होती। कभी नहीं, सवाल नहीं है। पप्पू यादव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी देखा आपने कि काफी संख्या में भीड़ भी थी, लोग जो है कि उनको देखने वाले चाहने वाले लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। जितने भी युवा हैं, जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है, जितना भी महिला है, पूर्णिया की जनता ठान लिया है कि 10 लाख वोटों से हम सांसद जी को चुनाव जीता। 10 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 लाख वोट। इसके विपक्ष में भी तो नेता है, इसमें विपक्ष में भी चुनाव लड़ रहा है, तो कैसे? देखिए, पूर्णिया की जनता ठान लिया है कि हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी पूर्णिया का बेटा है। पूर्णिया की इज्जत की बात है। पूर्णिया पूरे भारत में आज तक ऐसा इतिहास नहीं है कि पूर्णिया को पूरे भारत में इतना जोर शोर से जाना गया, जिला को, एक पूर्णिया को। कहीं ना कहीं पप्पू यादव की वजह से काफी दिनों से चर्चा में जो है कि पूर्णिया लोकसभा सीट जो है कि रही है। तमाम जो भी न्यूज़ चैनल है उसमें पप्पू यादव जो है कि ये पूर्णिया लोकसभा सीट ही है। देखिए, पूर्णिया में सिर्फ पप्पू है। पूर्णिया जितना भी आदमी को देख लीजिए, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सब पूर्णिया पप्पूमय हो गया है। इस बार पप्पू यादव जी रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे, 10 लाख वोट लाएंगे। और हम युवा से यही अपील करते हैं कि घर घर जाइए और पप्पू यादव को जिताना है, ऐसा आप लोग ठान लीजिए। और इस बार लड़ाई हमारी पूर्णिया और दिल्ली की है। पूर्णिया और दिल्ली की। हाँ, हमारे माननीय सांसद जी दिल्ली जाएंगे और वहाँ से कोसी सीमांचल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे पप्पू यादव, जिस तरह से कोसी सीमांचल का जिम्मा उठा लिए हैं कि यहाँ पे जो है कि जो सुविधा मुहैया नहीं हो पाया अभी तक, उसको करवाना है। और उसको लेकर के पप्पू यादव की मुश्किल भी कहीं ना कहीं बढ़ती भी दिख रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के से मैं अपने पार्टी का विलय किया, लेकिन फिर भी उनका वो जो है कि राजनीतिक काम नहीं किया, यहाँ पे उसे सीट नहीं मिला। और उसके विपक्ष में जो कि वीमा भारती को उतार दिया गया। अब पप्पू यादव को कैसे देखते हैं? क्या जीत पाएंगे या उसके लिए क्या मुश्किल होगा? पप्पू यादव जीत ही नहीं पाएंगे। ये अपार जनता जनार्दन उनके साथ हैं। ये अपार मतों से विजय होंगे। और ये पूर्णिया है, ये पूर्णिया के लाल हैं। इनके लिए पूरा जन सैलाब उमड़ के आया है। आज तो नॉमिनेशन था, किसी को हम लोग कोई सुविधा नहीं, सब अपने मन से, अपने घर से पप्पू यादव को पूर्णिया से संसद बनने का सभी आशीर्वाद देने ये जो है पूर्णिया पहुँचे थे। देखिए, क्या कहते हैं, कोसी और सीमांचल में पप्पू यादव को, सिर्फ कोसी सीमांचल ही नहीं, देश के हर कोने में पप्पू यादव जाते हैं। जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं, उनकी जो समस्या होती है उनका समाधान करते हैं। लेकिन क्या इस बार चुनाव अगर वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद क्या फिर उसी तरह से पप्पू यादव पूरे जो जनता का सेवा करते हैं, उनसे मिलते हैं, एक बेटा बन करके पूर्णिया को कहते हैं पूर्णिया मेरी माँ है, वो कायम रह पाएगा? ये पूर्णिया का बेटा क्या, ये पूरे देश का बेटा बनेगा। और ये हर जगह नहीं भी कुछ रहने के बावजूद भी ये कहीं से कुछ नहीं थे। आप कोरोना काल हो या कोरोना काल में रोड पे चलते फिरते मुसाफिर, जिनको कोई देखने वाला नहीं, जिनको एक बोतल पानी देने वाला कोई नहीं, वो पप्पू यादव कोरोना काल में चलते फिरते मुसाफिर, चाहे वो बड़े घर के हो या एक मजदूर घर के हो, पलायन करते हुए रोड पे भूखा नंगा जो भी आते, सबको ये इन्होंने रोड पे चल के, पैदल चल के, गाड़ी से जाके सबों को मदद किए। और जो बाहर फंसे थे उनको लाने का काम किए। और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें हम लोग नहीं देखा कभी कि इस तरह के मदद गरीबों का करते हुए। और हम लोग के लिए तो ये आज से क्या, जब से मेरा होश बहा तब से हम पप्पू हैं। लेकिन पप्पू यादव इतना मदद करते हैं, उसके बावजूद भी तो उसके साथ इस तरह की जो कारनामे हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, उसे धोखा दिया जाता है। तो क्या पब्लिक भी उसको धोखा देगी या फिर राजनीतिक पार्टी जो है वो उसको धोखा दे रहे हैं? देखिए, पब्लिक इनको कभी धोखा नहीं दिया है। ये जब ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय में हर गांव हर टोला में जाके भ्रामक तरह के बात करते हैं। वो पप्पू यादव के वोट नहीं देके वो डाइवर्ट किसी दूसरे दल में चल जाते हैं। पप्पू यादव के लिए ये गरीबों का मसीहा प्लस जन जन का बेटा यही पप्पू यादव है। और पप्पू, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। पूर्णिया इस बार
पप्पू यादव निर्दलीय नॉमिनेशन किए हैं और चुनाव भारी से भारी मतों से विजय होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि पप्पू यादव भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी नॉमिनेशन कर रही है, उसके बावजूद भी पूर्णिया से पप्पू यादव का जो ये समीकरण लेके चल रहे हैं या फिर जो भी इनका चुनावी राजनीति है उसमें वो सफल हो पाएंगे? पप्पू यादव जनता का सच्चा सेवक के रूप में काम करते हैं और पप्पू यादव ही ऐसे नेता हैं जो कि सभी जाति धर्म मजहब के लोग पप्पू यादव को मदद करेंगे, वोट डालेंगे और अपार बहुमत से पप्पू यादव विजय हासिल करेंगे। निश्चित विजय। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उससे टिकट उनका काट दिया गया, उसके बावजूद पप्पू यादव के साथ पप्पू यादव जी के साथ जो है पूरे पूर्णिया का जनता साथ है। टिकट मायने नहीं रखते हैं। पप्पू यादव जो है अपने आप को जो है एक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टिकट चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो, तो जिस तरह से लोगों का समर्थन देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि टिकट चाहे किसी पार्टी से मिले ना मिले लेकिन पप्पू यादव इस बार तय है। क्या कहेंगे पप्पू यादव के बारे में? जी बताइए, पप्पू यादव को किस तरह से आप जी क्या कहना चाहते बोलिए? पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह से जो है कि सवाल भी उठ रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तमाम तरह की जो है कि उथल पुथल चल रही है बिहार के राजनीति में, खासकर पूर्णिया सीट लोकसभा सीट में। ऐसे में पप्पू यादव के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर पप्पू यादव कितनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, जहाँ पप्पू यादव के नाम होते हैं ना जी, वहाँ मुश्किल नहीं होता है। नोट कर लीजिए, मुश्किल नाम की चीज़ नहीं होती। कभी नहीं, सवाल नहीं है। चूँकि पप्पू यादव में कोई जाति पाति नहीं है और पप्पू यादव कोई जात नहीं है, इसलिए पूरे पूर्णिया के जनता मालिक माता एवं बहनों ने आज कसम खाया नामांकन के दिन, हमने पप्पू यादव को जिता करके दिल्ली संसद भवन में भेजने का काम करेगा। जिस तरह आदरणीय पप्पू यादव जी पहले दिल्ली में किसी को पूरे बिहार की जनता को दिक्कत नहीं होता था, उसी समय आज समय आने वाला है कि पूरे बिहार में पप्पू यादव के नाम पर दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पप्पू यादव आपको लगता है कि पप्पू यादव अब दिल्ली में भी गरजेंगे? पप्पू यादव दिल्ली में गरजेंगे नहीं बल्कि दिल्ली में दहाड़ने का काम करेंगे पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को लेकर यादव जिंदाबाद। यहाँ राजद के यहाँ तेल समाप्त हो गया लालटेन के लिए। राजद का, हाँ, लालटेन का तेल समाप्त हो गया। लालटेन का तेल समाप्त हो गया, वो MY समीकरण को लेकर चल कुछ रहे नहीं चलेगा यहाँ सिर्फ पप्पू यादव, पप्पूमय हो गया पूरा पूर्णिया जिला। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो राजद है उसका MY समीकरण है, लेकिन पप्पू यादव के पास सभी लोगों का जब पप्पू यादव खड़ा होते तो कुछ नहीं होता, किसी का MY समीकरण नहीं चल पाता। नहीं चलेगा। 8 लाख वोट से भी ज्यादा जीतेंगे। 8 लाख वोटों से जी ज्यादा जीतेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? नेता नहीं पप्पू यादव चाहे वो किसी पार्टी या किसी का टिकट के लिए मोहताज नहीं थे। इसको यही इसका जितने भी जनता जनार्दन है, इसमें जो गार्जियन रूप में है, उन्होंने कहा, इनको आदेश दिया गया, एक मीटिंग में आदेश दिया गया कि गठबंधन से आ जाइए, गठबंधन से आ जाइए। ये तो साफ इनकार था। हम कहीं ना कहीं पप्पू यादव को या पूर्णिया की जनता को भी ये डर था कि अगर गठबंधन से नहीं जाते तो कहीं ना कहीं वोट की बर्बादी होगी। नहीं, ये डर नहीं था, लेकिन कहा जा रहा था कि अकेले क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग एक मिल के लड़े। लेकिन पप्पू यादव सब दिन कहते रहा, मैं अकेला लड़ूंगा, अगर आप लोग साथ हैं मैं अकेला लड़ने के लिए तैयार हूं, आप लोग हमको इधर मत कीजिए। तो टोटली है कि पप्पू यादव को साथ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, लेकिन पब्लिक का समर्थन मिलना चाहिए। पूरा जनता जनार्दन, हम क्या बोले, इस महफिल क्या, आप रोड पे चलते फिरते मुसाफिर को पूछिए, वो बताएंगे पप्पू यादव को अपार मत 8-9 क्या ये 10 पार कर देगी पूर्णिया। ये पूर्णिया की जनता, आवाम जो है, इसका आवाज़ है पप्पू यादव 10 लाख बहुमत से और विजय प्राप्त होंगे। और ये पूरे जनता जो है, पूरे पूर्णिया को आज बता दिया कि पप्पू यादव में क्या शक्ति है। उनके साथ हर जाति के, हर समुदाय के लोग अपने घर से चल के आज इन्हें आशीर्वाद देके इनका नॉमिनेशन करवाए। वो कहने के लिए लालू यादव को कह दीजिएगा कि उसका लालटेन का तेल समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। यस, सिर्फ पूर्णिया से क्या, बिहार में नहीं, पूर्णिया से बात कर। पूर्णिया से।